नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। ये डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में नर्व सप्लाई टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करेंगे। आज का ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नर्व सप्लाई टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पढ़ना क्या है। इसमें मेनली जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे नर्व सप्लाई कैसे होता है। जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो कैसे सिक्रेट होते हैं, उनको कंट्रोल और कमांड कौन करता है। तो मेनली हम नर्व सप्लाई में इसी की बात करेंगे, तो ये इसलिए हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बार और बता दूं दोस्तों कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। जीआई ट्रैक्ट हैव टू टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई। देखिए, जीआई ट्रैक्ट जो है यहाँ पे दो टाइप के नर्व सप्लाई हैं। फर्स्ट इंट्रिंसिक एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। मैं आपको बता दूं कि जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है वो बेसिकली जीआई ट्रैक्ट के जो वॉल होता है उसमें ही प्रेजेंट होता है। तो जीआई ट्रैक्ट के वॉल में कौन कौन से लेयर होते हैं? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो उन्हीं में ये फर्स्ट जो हमारा है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी कमांड भेजता है या फिर जो भी सिग्नल रिले करता है फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, तो वो किसके द्वारा आता है? वो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई के द्वारा जीआई ट्रैक्ट तक पहुंचता है। तो एक बार मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई को। देखिए, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई ये एट द साइट काम करता है। दैट मीन्स कि जीआई ट्रैक्ट में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट और जीआईटी के सिक्रेशंस, जीआईटी के एंजाइम, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? वो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई। बट इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को कंट्रोल और कमांड कौन करता है? वो है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। यानी कि एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। दैट मीन्स ये कंट्रोल और कमांड करता है, यानी कि कितना पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाना है, कितना गैस्ट्रिक सिक्रेशन कराना है, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। ठीक है, तो इसको मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, तो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट? फर्स्ट है ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस एंड सेकंड है मिजनर नर्व प्लेक्सस। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस और मिजनर नर्व प्लेक्सस ये दोनों जीआई ट्रैक्ट के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? म्यूकोसल लेयर में। सॉरी, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया म्यूकोसा। ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट होता है और मिजनर नर्व प्लेक्सस सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस एंड मिजनर नर्व प्लेक्सस। ये दोनों आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं और इनको सप्लाई और इनको कंट्रोल और कमांड कौन भेजता है? एक्सट्रिंसिक नर्व सिस्टम, जो कि हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मीन्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि सिंपैथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है किसको? इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो अब हम कुछ जनरल पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस एंड मिजनर नर्व प्लेक्सस आर द पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस और मिजनर नर्व प्लेक्सस दोनों इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई टू द इंट्रिंसिक नर्व। दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक नर्व गिव कमांड एंड कंट्रोल टू द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। यानी कि देखिए, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई करता है किसको? इंट्रिंसिक नर्व सिस्टम को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रिंसिक नर्व सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, वो कमांड देता है, गिव कमांड एंड कंट्रोल टू द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को। यानी कि एक्सट्रिंसिक नर्व सिस्टम जो है
वो स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को। तो ये हमारा जनरल पॉइंट फिनिश हुआ। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट टॉपिक जो इंट्रिंसिक नर्व ऑफ जीआई ट्रैक्ट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इंट्रिंसिक नर्व ऑफ जीआई ट्रैक्ट, तो अब इसको हम डिटेल पढ़ते हैं। ऑल्सो नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को ही हम लोग एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एंटेरिक का मतलब क्या होता है? एंटेरिक का मतलब होता है स्टोमक, ठीक है। एंटेरिक का मीन्स होता है, मतलब होता है स्टोमक, यानी कि इंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ जीआई ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। एंटेरिक नर्व प्रेजेंट विद इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, बहुत ही सिंपल है। इंटेरिक नर्व सिस्टम जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? जीआई ट्रैक्ट के वॉल में। अब हम आगे बात करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट इज द ऑर्बैक प्लेक्सस एंड सेकंड इज द मिजनर प्लेक्सस। तो अब हम ऑर्बैक प्लेक्सस और मिजनर प्लेक्सस को डिटेल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ऑर्बैक नर्वस प्लेक्सस को हम पढ़ते हैं, अच्छी तरह से देखिएगा। ऑर्बैक नर्व प्लेक्सस ऑल्सो नोन एज द माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑर्बैक नर्व प्लेक्सस ऑल्सो नोन एज द माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस। सेकंड लाइन ये बोलता है प्रेजेंट बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। जो गट के मसल्स लेयर होते हैं, ठीक है, यानी कि मसल्स लेयर में कौन कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ठीक है। जो इनर की तरफ प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो मसल्स लेयर में ये दो मसल्स के लेयर हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो इन्हीं दोनों के बीच में ऑर्बैक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था पिछले वीडियो में, यानी कि फर्स्ट वीडियो में। तो आप वहाँ से डायग्राम देखकर समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्बैक प्लेक्सस इज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। देखिए, ऑर्बैक प्लेक्सस का मेन फंक्शन या फिर जो मेन वर्क है वो है जीआई ट्रैक्ट में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट की मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? ऑर्बैक नर्व प्लेक्सस कंट्रोल करता है, ठीक है। कब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाना है, कब कम करना है, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है? ऑर्बैक नर्व प्लेक्सस को, ऑर्बैक नर्व प्लेक्सस पर, ठीक है। और इसको कंट्रोल और कमांड कहाँ से मिलता है? एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम से, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक से। तो जब हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है मेनी नर्व अराइजेज फ्रॉम ऑर्बैक प्लेक्सस सीक्रेट न्यूरो ट्रांसमीटर सबस्टांस लाइक, कौन कौन से हैं? एसिटाइलकोलाइन, सेरोटोनिन सबस्टांस पी दैट इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। देखिए, जो ऑर्बैक प्लेक्सस है वहाँ से बहुत सारे नर्व अराइज होते हैं और वो नर्व क्या रिलीज करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है? किसी भी फंक्शन को एग्जीबिट करता है, ठीक है। मतलब जो हमारे बॉडी में जनरल फंक्शन होते हैं तो उसको क्या करता है? एग्जीबिट करता है। दैट मीन्स आगे की तरफ उसको प्रोसीड करता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सबस्टांस को रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि स्टिमुलस देने के लिए। तो वो कौन सा सबस्टांस होता है? जैसे कि एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, सबस्टांस पी दैट इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। इंक्रीज मोटिलिटी मीन्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अदर नर्व अराइजेज फ्रॉम ऑर्बैक प्लेक्सस सीक्रेट न्यूरो इनहिबिटर सबस्टांस लाइक वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जिसको हम वीआईपी बोलते हैं, न्यूरोटेंसिन एंड एनकैफिलिन, ठीक है, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देखिए, कुछ अदर नर्व है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट टू द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरो इनहिबिटर हैं, यानी कि ये ऐसे सबस्टांस रिलीज करते हैं जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट है या फिर जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट है उसको इनहिबिट करे, ठीक है। तो ऐसे नर्व प्लेक्सस या फिर ऐसे नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं न्यूरोटेंसिन एंड एनकैफिलिन, ठीक है। और एक और सबस्टांस है वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड वीआईपी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड वीआईपी, ये क्या होता है? न्यूरो इनहिबिटर होता है। कौन रिलीज करता है? ऑर्बैक प्लेक्सस के नर्व रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं?
पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्लो करने के लिए या फिर इनिबिट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा फिनिश हुआ ऑर्बेक नर्व प्लेक्सस। अब हम बात करते हैं मिजनर नर्व प्लेक्सस की। देखिए मिजनर नर्व प्लेक्सस की बात करें तो मिजनर नर्व प्लेक्सस ऑल्सो नोन एज द सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस। ठीक है, जैसे कि ऑर्बेक नर्व प्लेक्सस को हम माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस बोलते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी है मिजनर नर्व प्लेक्सस ऑल्सो नोन एज सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सबम्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है? सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, बट मेनली प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसल लेयर। लेकिन मेनली प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसल लेयर, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मिजनर नर्व प्लेक्सस जो है वो सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है कि जो उसका कुछ पार्ट है या फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस नर्वस सिस्टम का, किसका? मिजनर नर्व सिस्टम का, वो सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मेनली प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा। वैसे तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में। ठीक है, तो अब हम इसका फंक्शन की बात करते हैं मिजनर नर्व प्लेक्सस की। मेजर फंक्शन ऑफ दिस मिजनर नर्व टू कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट में जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि बाइल का सिक्रीशन हो गया या फिर पैंक्रियाज का जितने भी एंजाइम है उनके सिक्रीशंस हो गए, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? मिजनर नर्व प्लेक्सस कंट्रोल करता है। एक बार और बता दूं कि ऑर्बेक नर्व प्लेक्सस जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है और मिजनर नर्व प्लेक्सस जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस हो गया। दूसरी बात और, ऑर्बेक नर्व प्लेक्सस को हम माइएंट्रिक नर्व प्लेक्सस बोलते हैं और मिजनर नर्व प्लेक्सस को हम सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑर्बेक प्लेक्सस मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट होता है और मिजनर नर्व प्लेक्सस सबम्यूकस और मस्कुलरिस लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मिजनर नर्व प्लेक्सस का मेन फंक्शन मैंने बता दिया, वो क्या होता है? कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वासोकंस्ट्रिक्शन। वासोकंस्ट्रिक्शन मीन्स जो भी ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं जीआई ट्रैक्ट को, तो वहाँ पे वासोकंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कौन? मिजनर प्लेक्सस ही करता है। ठीक है, तो ये हमारा मिजनर नर्व प्लेक्सस फिनिश हुआ और साथ साथ हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम को फिनिश कर दिए हैं, यानी कि वो नर्वस सिस्टम जो जीआई ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम फिनिश कर दिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल और कमांड करता है किसको? इंटेरिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम बता दें आपको कि अब हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम ये क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि ये कंट्रोल करता है इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड गिव कमांड टू द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही सिंपल पॉइंट, क्योंकि मैं आपको पहले ये बात समझा चुका हूँ। ठीक है, sympathetic and parasympathetic are the part of the extrinsic nervous system that innervate the GI tract। ठीक है, देखिए एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन होता है इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम तक कैरी करता है। कौन? एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। मैंने स्टार्टिंग में वहाँ बोल दिया था कि एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट वो मैंने गलती से बोल दिया था, वो गलत था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बिकॉज एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इंटायरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे कैसे सप्लाई करता है उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हम एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको देखिए, फिर उसके बाद हम इसको पॉइंट वाइज भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा सिंपैथेटिक नर्व ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे
सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर फिनिश होता है, तो उसमें कैसे कैसे और कहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का इनर्वेशन है उसकी हम इसमें बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, sympathetic nerve fiber of GI tract arises from the lateral horn of spinal cord between fifth thoracic, that means T5, and second lumbar, that means L2। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है वो कहाँ से कहाँ तक अराइज होता है, कहाँ से कहाँ तक अराइज होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से अराइज होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से अराइज होता है, तो देखिए T5 टू L2, यानी T5 मीन्स थोरेसिक 5, थोरेसिक वर्टिब्रा 5, वहाँ से अराइज होता है इसका। और कहाँ तक होता है, L2 तक, ठीक है। तो देखिए, ये T5 हो गया, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 और उसके बाद L1, L2। तो ये सारे फाइबर अराइज हो रहे हैं लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, और ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, ठीक है। तो अब मैं सेकेंड पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड सिंपैथेटिक फाइबर्स पास थ्रू गैंग्लिया, ठीक है। ये जितने भी प्रेजेंट है गैंग्लिया हैं, ठीक है। मैंने इसको राउंड से स्ट्रक्चर बनाया, राउंड रिंग बनाया है, ये सारे क्या हैं, गैंग्लिया हैं, ठीक है। तो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ये सारे मैंने रेड पेन से जो रिप्रेजेंट किए, जो यहाँ से अराइज हो रहे स्पाइनल कॉर्ड से, ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हैं। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड सिंपैथेटिक फाइबर पास थ्रू गैंग्लिया, ये सारे गैंग्लिया हैं, ठीक है, ऑफ सिंपैथेटिक चेन विदाउट एनी सिनेप्स। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो गैंग्लिया है वो कोई भी सिनेप्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड टर्मिनेट इनटू सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है, देखिए इसको बोलेंगे जो यहाँ से पहले है, यानी सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। मैंने 3 यहाँ गैंग्लियन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इन तीनों गैंग्लियन से पहले जो भी नर्व फाइबर है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, ये सब क्या है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्री गैंग्लियोनिक, यानी कि गैंग्लियन से पहले हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर किसी भी सिनेप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, कहाँ पे, गैंग्लिया पे। तो गैंग्लिया कौन है, ये हमारा गैंग्लिया है, ठीक है। मैंने जितने भी सेगमेंट है उसके जस्ट फ्रंट में एक एक गैंग्लिया बना है, ठीक है। तो ये गैंग्लिया में कोई भी सिनेप्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं कि सीलियक गैंग्लियन जो होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नर्व सप्लाई करता है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है, ये मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को, और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन ये भी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये होता है, जो भी आप सीलियक गैंग्लियन देख रहे हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, इसके बाद के जो भी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हैं वो क्या हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर हैं। यानी कि इसके पहले जो मैंने गैंग्लियन बनाया है यहाँ पे 3, इसके पहले जो भी नर्व फाइबर हैं सिंपैथेटिक के वो इधर हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक, और इसके जो बाद हैं इसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट गैंग्लियोनिक, और मैं यहाँ लिखूँगा प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि गैंग्लियन से जो भी नर्व फाइबर पहले प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, और गैंग्लियन के जो
आगे प्रेजेंट है यानी बाद प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होते हैं उसमें किसी भी सिनेप्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम इसको पॉइंट वाइज भी पढ़ते हैं। तो देखिए, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ जीआई ट्रैक्ट अराइजेज फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर अराइज हो रहे थे, ठीक है, बिटवीन T5 एंड L2, यानी कि 5th थोरैसिक वर्टिब्रा एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा के बीच से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर अराइज हो रहे थे। सेकंड लाइन, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड सिंपैथेटिक फाइबर पास थ्रू गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन विदाउट एनी सिनेप्स। जितने भी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है, कहाँ से? लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, एंड पास थ्रू सिंपैथेटिक चेन, वो सिंपैथेटिक चेन से पास होता है विदाउट एनी सिनेप्स फॉर्मेशन, ठीक है, बिना कोई सिनेप्स के। देन टर्मिनेट इनटू सिलेक गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। कहाँ कहाँ पर टर्मिनेट होते हैं? मैंने 3 वहाँ पर गैंग्लियन बनाया था, सिलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन एंड थर्ड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। तो जितने भी नर्व फाइबर थे वो आकर इन तीनों गैंग्लियन में टर्मिनेट हो रहे थे, ठीक है। और फिर यहाँ से यानी कि इन तीनों गैंग्लियन से वो अराइज होकर सारे हमारे जीआई ट्रैक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो गैंग्लियन के आउटसाइड थे यानी बाहर की तरफ थे, उसको हम बोले थे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट, पूरे जीआई ट्रैक्ट में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि हमारा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का फंक्शन क्या है। देखिए, जो इसका मेन फंक्शन है सिंपैथेटिक का, कि सिंपैथेटिक फाइबर इनहिबिट द मूवमेंट एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट बाय सिक्रेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी अराइज होता है या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल होता है वो हमारे बॉडी में हमेशा सभी चीज़ को इंक्रीज करता है, यानी फ्लाइट एंड फ्राइट का काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। बट यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट में ये क्या कर रहा है? जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट को डिक्रीज कर रहा है और सिक्रीशन को भी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो जीआई ट्रैक्ट के फेवर में नहीं है, यानी कि वो डाइजेशन नहीं करवाना चाहता है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जीआई ट्रैक्ट के फेवर में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, यानी जीआई ट्रैक्ट के जितने भी फंक्शन है उसको ये इनहिबिट कर रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों इनहिबिट करता है? ये देखिए सोचने वाली बात है। तो देखिए, जब भी इमरजेंसी कंडीशन या फिर स्ट्रेस कंडीशन होता है हमारे बॉडी में, तभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है। तो जो भी इमरजेंसी कंडीशन होता है या फिर स्ट्रेस कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि किसी पर्सन कोई स्ट्रेस कंडीशन में, तो स्ट्रेस कंडीशन में डाइजेशन इंपॉर्टेंट कोई वर्क नहीं है। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मान लीजिए हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, पुपिल डायलेशन होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन इमरजेंसी कंडीशन या फिर स्ट्रेस कंडीशन। लेकिन जो हमारा जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट हो गया या फिर जीआई ट्रैक्ट का सिक्रेशन हो गया, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमेशा जीआई ट्रैक्ट अपोजिट वर्क करता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कभी भी जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन को एग्जिबिट नहीं करके इनहिबिट करता है। यह बात आपको हमेशा याद रखना होगा। इट ऑल्सो कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन, ये वासोकंस्ट्रिक्शन भी करता है। तो यहाँ पे फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फिनिश होता है। अब हम पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हैं। चलिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट की हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ जीआई ट्रैक्ट अराइजेज फ्रॉम द क्रेनियल नर्व्स। देखिए, ये क्रेनियल नर्व से अराइज होता है और सैक्रल नर्व से। सिंपैथेटिक कहाँ से अराइज होता था? T5 to L2, बट ये क्रेनियल नर्व से अराइज होता है और सम
सैक्रल नर्व भी प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, फर्स्ट बात। दूसरी बात जो है, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड पास थ्रू फेशियल एंड ग्लैसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, देखिए फेशियल और ग्लैसोफेरेंजियल नर्व क्या होता है, ये दोनों पार्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व है। कौन कौन से क्रेनियल नर्व है, जो फेशियल नर्व है हमारा, वो हमारा 7th क्रेनियल नर्व है, और ग्लैसोफेरेंजियल 9th क्रेनियल नर्व है। तो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर मैंने आपको पहले बता दिया है, ये क्या होता है। ये जो माउथ और सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करता है, तो ये कौन कौन से होते हैं, फेशियल और ग्लैसोफेरेंजियल। ठीक है, तो हमारा हो गया प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड पास थ्रू द फेशियल एंड ग्लैसोफेरेंजियल नर्व फाइबर। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ स्टोमक। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन पास थ्रू वैगस नर्व। ठीक है, तो अब वैगस नर्व भी एक क्रेनियल नर्व है। वैगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, यानी कि जो नर्व स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करता है, वो कौन होता है, वैगस नर्व के थ्रू पास होता है। ठीक है, ये दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द क्रेनियल नर्व। अब हम बात करते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई करता है, वो कौन सा होता है, तो ये होते हैं सैक्रल सेगमेंट के, यानी सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल, यानी जो सैक्रल होता है, सैक्रल वर्टिब्रा, तो वहीं के होते हैं। तो सैक्रल सेगमेंट यानी कौन कौन से, S3, S4, S5 होते हैं, यानी कि 3 होते हैं। ठीक है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू पेल्विक नर्व। ये कहाँ से पास, ये कैसे पास करती है, पेल्विक नर्व के द्वारा पास करते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा हम तीनों पढ़ लिए पैरासिम्पैथेटिक में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नर्व सप्लाई करता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए, माउथ और सैलिवरी ग्लैंड को फेशियल और ग्लैसोफेरेंजियल के द्वारा सप्लाई होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को वैगस नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, और लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को सैक्रल सेगमेंट यानी कि S3, S4, S5 के द्वारा पेल्विक नर्व के थ्रू सप्लाई होता है। ठीक है, और एक और बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फॉर्म्ड सिनेप्स विथ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं, वो उसके जो पार्ट होते हैं प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, दोनों के बीच में सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है, बट ऐसा सिंपैथेटिक में नहीं था। ये बात ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फॉर्म्ड सिनेप्स विथ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, जो कि सिंपैथेटिक में ऐसा नहीं था। सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक में कोई भी सिनेप्स प्रेजेंट नहीं था, विदाउट सिनेप्स था, बट इन पैरासिम्पैथेटिक देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सिनेप्स इन बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इन ऑर्बेक एंड मिजनर प्लेक्सस। देखिए यहाँ पे ऑर्बेक और मिजनर प्लेक्सस को कमांड देता है, तो इसलिए जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के बीच में सिनेप्स फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ पे नर्व सप्लाई करता है, ऑर्बेक प्लेक्सस और मिजनर प्लेक्सस को। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक जस्ट अपोजिट टू द सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इंक्रीज मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। देखिए, ये जीआई ट्रैक्ट का सिक्रेशन और मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज कर रहा है, और सिंपैथेटिक क्या करता था, वो मूवमेंट और सिक्रेशन को डिक्रीज करता था। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक इज एसिटाइलकोलिन। जो एसिटाइलकोलिन होता है, ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये कौन सिक्रेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर सिक्रेट करते हैं। तो एक बार हम डायग्राम से भी पैरासिम्पैथेटिक को समझ लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर का, जो कि जीआई ट्रैक्ट में नर्व सप्लाई करता है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले ये हमारा ओपनिंग ऑफ माउथ है, और ये सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये ओपनिंग ऑफ माउथ है, और फिर ये स्टोमक, ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये नीचे लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसा कि मैंने बताया था
कि प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड सप्लाई फ्रॉम द क्रेनियल नर्व। कौन कौन से? 7th क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल होता है और 9th क्रेनियल नर्व ग्लैसोफेरेंजियल होता है। तो माउथ और सैलिवरी ग्लैंड में कौन से नर्व सप्लाई करता है? ग्लैसोफेरेंजियल और फेशियल। उसके बाद स्टोमक की बात कर रहे थे हम, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लोअर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कौन नर्व सप्लाई करता है? 10th क्रेनियल नर्व। कौन होता है 10th क्रेनियल नर्व? वैगस। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सप्लाइड बाय द 10th क्रेनियल नर्व, वैगस नर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में H2, H3, H4 यानी कि सैक्रल सेगमेंट के द्वारा यहाँ पे नर्व सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पे पेल्विक नर्व के द्वारा। ठीक है, पेल्विक नर्व के द्वारा H2, H3, H4 ये पेल्विक नर्व है। ठीक है, ये सारे पेल्विक नर्व हैं। तो ये पेल्विक नर्व के द्वारा लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में नर्व सप्लाई होता है। तो हमारा फिनिश होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। इसी के साथ हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी हम फिनिश कर दिए। अब हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। और यदि आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, जहाँ से आप डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है।